हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में। मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम सब 11th के मैथ को पढ़ेंगे। 11th के मैथ सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। अभी आप लोग नए होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि 11th में उनको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आज हमारा जो पहला लेक्चर्स है उसमें सिर्फ हम लोग को ये जानना है कि हमारे पास 11th में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी फील्ड डिसाइड कर चुके होंगे कि हमें आईआईटी में जाना है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी कोई अदर फील्ड डिसाइड किए होंगे, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी फील्ड ही डिसाइड नहीं की है। तो जिन बच्चों ने अपनी फील्ड डिसाइड कर लिया है कि हमें आईआईटी में जाना है, हमको एनडीए में जाना है, हमको सीडीएस की तैयारी करनी है, हमको यूपीएससी में जाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज का वीडियो बहुत ही खास होगा। ऐसे बच्चे अपने उस चैप्टर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे जिस चैप्टर की हेल्प से वो अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, अपने एम तक पहुंच सकते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प लो, आपके लिए हमारा लेक्चर ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल हो, ज्यादा से ज्यादा ये आपके लिए हेल्प करे। जितने भी क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जाएं जो कॉम्पिटिटिव हो, ऐसे कुछ ही चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में जिस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। आज हम सिर्फ आपके 11th के मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि आपके 11th के मैथ में कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लिए मायने रखते हैं, कौन कौन से ऐसी टॉपिक है जिस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है उस चैप्टर में। इन सारी चीजों के बारे में हम इसी में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ये चलते हैं कि हमारे मैथ में टोटल कितने सिलेबस हैं, कितने चैप्टर्स हैं। मैथ के सिलेबस में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। आप लोग को 11th स्टैंडर्ड में मैथ के सिलेबस में टोटल 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं, टोटल 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप लोग को पता है कि कई महीने बीत चुके हैं, कुछ लोगों ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से पूरे के पूरे 11th के मैथ के, 11th के साइंस के सभी चैप्टर्स को पढ़ सकेंगे। हर प्रकार का आपको यहां पे नॉलेज मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी हो जो आप जैसा सोचते हैं, फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, मैथ पर अपनी एक कमांड बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों को तो मैथ एकदम पहाड़ सा लगता है, ये तो पहाड़ है। ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ लोग ये सोचते होंगे कि अगर हम सॉल्व भी कर लिए हम उसे समझ कैसे सकेंगे।
इसमें आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलेगा आपको यहां पे। आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा आपके लिए जितना भी हो समय दिया जाए ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। हमने अभी आपको बताया कि हमारे जो मैथ है, जो हमारी मैथ्स है, उसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं हमको। उन 16 चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है आपका वो है सेट। पहले चैप्टर्स का नाम है आपके सेट। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। आप यहां पे दोनों लैंग्वेज को पढ़ेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, चाहे आप हिंदी मीडियम को हो और चाहे आप इंग्लिश मीडियम के क्यों ना हो। हमने आपको बताया कि पहला चैप्टर हमारा है सेट, समुच्चय। इसके कुछ प्रीवियस क्लासेस में आपने इसको पढ़ा होगा, कुछ को तो समझ में आया होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा। ये सेट होता क्या है, सेट फॉर्म्स कैसे होता है, सेट के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सेट से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वह बोर्ड हो, चाहे वह कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग इस पूरे के पूरे सेट में पढ़ेंगे। आपकी एक भी प्रॉब्लम्स सेट से नहीं बचेगी। अगर आपको सेट पे कमांड नहीं है, आपको सेट अच्छे से नहीं आता है, तो भी आप भरोसा बनाए रखिएगा, आपको यहां पे सेट भी आएगा और बहुत ही अच्छा आएगा। फिर कभी फ्यूचर में आपको उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जो दूसरा हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे लिए नया नया चैप्टर्स है। बिल्कुल आपके लिए नया है, आप अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़े। सेट के बारे में तो कुछ जानते भी थे, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं जानते। ये चैप्टर्स भी आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इस पर कमांड बना सकते हैं। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा रिलेशन इंपॉर्टेंट होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो आपका थर्ड चैप्टर है सर, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन। इसके बारे में तो आप श्योर जानते हो, 8 से ही आप त्रिकोणमिति पढ़ना शुरू कर देते हो। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, सो ऑन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करते थे, कुछ तो आप इसमें जानते ही।
जितनी भी चीजें अभी आप नहीं जानते इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बोर्ड पर्पस से भी हो, कॉम्पिटिटिव पर्पस से भी। इसके सारी की सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जो हमारा अगला चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। आगमन का सिद्धांत, ये भी चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलते हैं द्विघात समीकरण। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं जानते कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है। ये आपको यहाँ पे नया लगेगा। जो छठवां आपका चैप्टर है, 6 चैप्टर है, उसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रैखिक असमीकरण। ये भी आपके लिए नया चैप्टर होगा। इसके बारे में भी अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, बट इतना याद रखना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। जो आपका अगला चैप्टर है, उसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और संचय। ये चैप्टर्स भी आप लोग के लिए नया ही होगा, इसके बारे में भी अभी आप कुछ नहीं जानते। कुछ चैप्टर्स तो आपने पढ़ा है, कुछ तो उसके बारे में जाना है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। जो आपका अगला चैप्टर है, उसका नाम है बाइनोमियल्स थ्योरम्स, बाइनोमियल्स थ्योरम, जिसको आप बोलते हो हिंदी में द्विपद प्रमेय। ये भी चैप्टर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका चैप्टर है, उसका नाम है 9th चैप्टर स्ट्रेट लाइन, जिसको हिंदी में आप बोलते हो सरल रेखाएं। ये तो आप कुछ ना कुछ इसके बारे में जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, सरल रेखा क्या होती है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके सब के सब मिलेंगे। जो आपका अगला चैप्टर है, उसका नाम है सीक्वेंसेज एंड सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज मीन्स होती है श्रेणियां, जैसे सीक्वेंस मीन्स होता है क्रम, अनुक्रम और श्रेणी। इसको अगर हम बोलना चाहें तो कह सकते हैं अनुक्रम एवं
श्रेणियां। आप यहां पे ऐसे प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे जिसको आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर्स में पढ़ना होगा। जो हमारा 11 चैप्टर्स है उसका नाम है कॉनिक सेक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शंकु परिच्छेद। शंकु परिच्छेद ये आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए। कॉनिक सेक्शन क्या होता है? कॉनिक सेक्शन में कितने टॉपिक्स को पढ़ना होता है? उसमें आपको पढ़ना होता है सर्किल क्या होती है, जो आप पहले ही पढ़ चुके होते हैं। पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, इलिप्स क्या होता है, मीन्स वृत्त क्या होता है। पैराबोला मीन्स परवलय क्या होता है, हाइपरबोला मीन्स अतिपरवलय क्या होता है, इलिप्स मीन्स दीर्घवृत्त क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में आप यहां पे पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा है 12 इंट्रोडक्शन टू द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री मीन्स त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय आप यहां पे पढ़ेंगे। अब तक तो आपने 2D जाना था। 2D मतलब 2 एक्सिस, 2 अक्षों के बारे में जाना था कि x एक्सिस क्या होती है, y एक्सिस क्या होता है। अब आप यहां पे ये जानेंगे कि x एक्सिस y एक्सिस के साथ साथ z एक्सिस भी क्या होता है। यानी तीन एक्सिस के बारे में आपको यहां पे पढ़ना है, x, y एंड z एक्सिस। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है 13 चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ये भी चैप्टर्स आपके लिए नया होगा। लिमिट्स मीन्स होती है सीमाएं। अब आप इसमें ये पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशंस क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अवकलन क्या होते हैं। उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। लिमिट्स में आप ये पढ़ेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीजें आप इन सब में पढ़ने वाले हैं। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर्स है उसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। 14 चैप्टर्स का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसको बोलते हैं हिंदी में गणितीय विवेचना। गणितीय विवेचना ये भी चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये भी एक आपका अच्छा चैप्टर्स है। अगला चैप्टर्स आपके पास होगा स्टैटिस्टिक्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। इसके बारे में तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ ही चुके हैं, जहां पे आपने पढ़ा होगा मीडियंस के बारे में, पॉलीमर्स के बारे में, यानी माध्यिकाएं क्या होती हैं, इवन के लिए फार्मूला क्या होता है,
ऑड के लिए फार्मूला क्या होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, बहुलक क्या होते हैं, समांतर माध्य क्या होते हैं, अरिथमेटिक मीन्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो हम लोग का लास्ट चैप्टर है जिस 16 उसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। इस चैप्टर्स को भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, 9th में भी आपने पढ़ा इसे, 10th में भी आपने इसे पढ़ा, अब आप 11th में भी इसे पढ़ेंगे। अब आपको ये देखना है कि आपका बेस इस पर कितना स्ट्रांग है, कि आपने 9th 10th में क्या पढ़ा, कितना स्ट्रांग है आपका इसका बेस। अब हम आप लोग को वो बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, जिससे आपको अपने टारगेट तक पहुंचने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ऐसे वो चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको पढ़ना है सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम्स, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, कॉनिक सेक्शंस, प्रोबेबिलिटी। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। होने के तो सभी चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग एक एक चैप्टर्स करके सबको पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। आज के लेक्चर्स में आप लोगों के लिए बस इतना ही था कि अपने सिलेबस के बारे में जानना, कितने चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ सकते हैं हम, इन सब के बारे में। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।